अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अरसे की बात है। एक बादशाह अपनी रियाया का बेहद ख्याल रखता था और अपने बुजुर्गों की तकलीद करते हुए रोज़ाना सादा कपड़ों में शहर की गलियों में घूम फिर कर लोगों के बारे में मालूम करता रहता था कि लोग किस तरह दिन गुजार रहे हैं। एक रात बादशाह हस्बे मामूल शहर की गलियों में घूम रहा था। चलते चलते वो जेल के दरवाजे तक पहुंच गया। जेल के पास सिपाही एक चोर को पकड़कर अंदर ले जा रहा था। बादशाह ने सोचा आज जेल के अंदर जाकर देखना चाहिए कि यहाँ क्या होता है। ये सोचकर बादशाह जेल के दरवाजे के पास पहुँच गया। बादशाह को देखते ही सिपाहियों ने पहचान लिया और ताज़ीम से सर झुका दिए। बादशाह ने जब सिपाहियों को बताया कि वो जेल का मुआयना करना चाहता है तो सिपाही बादशाह को लेकर अंदर चले गए। कैदियों को जब पता चला कि बादशाह सलामत खुद चलकर उनसे मिलने आए हैं तो वो सब बादशाह के इर्द गिर्द जमा हो गए। बादशाह ने बारी बारी उनसे उनके हालात पूछे। बादशाह ने एक कैदी से पूछा, तुम्हें किस जुर्म की सज़ा मिली है? वो आदमी कहने लगा, बादशाह सलामत, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है, हालांकि मैंने ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं की। बादशाह ने जब दूसरे कैदी से पूछा कि तुम्हारा कसूर क्या है तो उसने भी रोते हुए बादशाह से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन ये सिपाही फिर भी मुझे पकड़ कर ले आए हैं। गर्ज जितने भी कैदी थे सब ही ने बादशाह को ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो बेगुनाह है। बादशाह सलामत सबकी बातें सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। इतने में बादशाह की नज़र एक ऐसे कैदी पर पड़ी जो सर झुकाए अलग बैठा था। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, इस आदमी को हमारे पास लाओ, ये क्यों मुंह छुपाए बैठा है? सिपाही जब उस आदमी को बादशाह के पास लाए तो बादशाह ने पूछा, ऐ नौजवान, क्या बात है, तुम मुंह छुपाए क्यों बैठे हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं बेहद गुनहगार हूँ, मेरे गुनाह ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं किसी को मुंह दिखा सकूं। बादशाह ने कहा, हमें बताओ तो सही, तुमने क्या जुर्म किया है? उस शख्स ने कहा, मैं एक अच्छा आदमी था, हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में शैतान ने घर कर लिया और मैंने एक आदमी के पैसे चुरा लिए और यूं मुझे जेल भेज दिया गया। बादशाह ने सोचते हुए कहा, यहाँ ये सब बेगुनाह हैं सिवाय तुम्हारे, सिर्फ तुम ही एक ऐसे आदमी हो जिसने अपने आप को गुनाहगार बताया है, लिहाजा इतने बेगुनाह लोगों में एक गुनहगार को नहीं रखना चाहिए, मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। कुछ अरसा बाद बादशाह फिर जेल का मुआयना करने आया और बारी बारी कैदियों से मुलाकात की। इस दफ़ा हर कैदी ने बादशाह को अपने जुर्म की तफसील सुनाई। बादशाह ने ये सुनने के बाद हुक्म जारी किया कि ये लोग वाकई गुनहगार हैं, इन्हें अभी तक शर्मिंदगी का एहसास नहीं, ये बड़े फ़ख्र से अपने जुर्मों की कहानी मज़े ले लेकर सुनाते हैं, लिहाजा इनकी सज़ा और बढ़ा दी जाए। ये सुनकर वो लोग बेहद हैरान हुए और बादशाह के जाने के बाद उसके वज़ीर से पूछने लगे कि जब उस शख्स ने अपने गुनाह का एतराफ़ किया था तो बादशाह ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन जब हमने गुनाह का एतराफ़ किया है तो बादशाह ने हमें और सज़ा दी है। ये सुनकर बादशाह का वज़ीर, जो बादशाह की मिजाज को समझता था, कहने लगा, पहले आदमी को इसलिए छोड़ा गया कि उसने जुर्म का एतराफ़ इसलिए नहीं किया था कि वो आज़ाद होना चाहता था, बल्कि इसलिए किया था कि वो अपने किए पर नादिम था। लेकिन तुम लोगों ने पहली दफ़ा बादशाह को अपनी बेगुनाही की कहानी सुनाई ताकि वो तुम्हें आज़ाद कर दे, और इस दफ़ा गुनाह का एतराफ़ भी इसलिए किया कि शायद बादशाह तुम्हें छोड़ दे, इसलिए बादशाह ने तुम्हें आज़ाद नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें सच में अपनी गलती या गुनाह का एहसास हो जाए और उस पर नदामत भी हो तो हम सिद्के दिल से मुआफ़ी भी मांग लेंगे और वो रहीम व करीम यकीनन हमें मुआफ़ भी कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।